हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। क्या है हमारा? पौधों में जनन, यानी कि पाठ 11 पौधों में जनन। इसमें हम 3 हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या है? जनन की विधियाँ, दूसरा दिया है अलैंगिक जनन, तीसरा दिया है लैंगिक जनन। ठीक है। सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया करते हैं। क्या कह रहे हैं? सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया करते हैं। माता पिता से संततित का जनन कहलाता है। ठीक है। इस क्रिया में सभी जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। क्या आप जानते हैं पौधों में जनन कैसे होता है? पौधों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। तो क्या कह रहे हैं? पौधों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पिछली कक्षा में आपने पौधों के विभिन्न अंगों तथा उनके कार्यों के बारे में पढ़ा। अधिकांश पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों से बना होता है। ये पौधों के क्या कह रहे हैं? ये पौधों के कायिक अंग कहलाते हैं। एक निश्चित अवधि तक वृद्धि के पश्चात पौधे फूल निकलते हैं। ये पौधों के जनन अंग कहलाते हैं। इन्हीं फूलों से फल तथा बीज बनते हैं। क्या कह रहे हैं? बीज बनते हैं, जिनसे अगली पीढ़ी का जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। हालांकि कई बार क्या कह रहे हैं? हालांकि कई बार पौधों की शाखाओं का रोपण करके भी नए पौधों का निर्माण होता है। क्या होता है? कई पौधों का निर्माण होता है। अगला क्या कह रहे हैं? जनन में, यानी कि 1.1 हमें 11.1 हेडिंग दी गई है, जनन की विधियाँ। जनन की विधियाँ क्या होती हैं ये हम देखेंगे। तो जनन की विधियाँ, पौधों में पाए जाने वाले जनन को निम्नलिखित 2 प्रकार से बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? ठीक है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन 2 विधियों से बांटा गया है। अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं। अलैंगिक जनन क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। अलैंगिक जनन, क्या आपने कभी गन्ना, आलू तथा अदरक आपने कभी गन्ना, आलू तथा अदरक आदि के खेतों में बोते हुए देखा है? इनके तने के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में लगाए जाते हैं। ये पौधे अलैंगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये पौधे अलैंगिक जनन करते हैं। जनन की इस विधि में नए पौधों को उगाने में बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अलैंगिक भी बहुत प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले दिया है मुकुलन द्वारा, दूसरा दिया है खंडन द्वारा, तीसरा दिया है बीजाणु निर्माण द्वारा, चौथा दिया है वर्धी प्रजनन या कायिक प्रबंधन द्वारा। ठीक है। पहला क्या दिया है हमें? मुकुलन, यानी कि अब इसको भी डिस्क्राइब करके बताया गया है, डिफाइन किया गया है। तो पहला हमने क्या पढ़ा है? मुकुलन। देखेंगे मुकुलन क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि पावरोटी यानी ब्रेड को फुलाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? ईस्ट का उपयोग, यानी कि पहले हम मैदे को सड़ाते हैं, फिर उससे क्या करते हैं? बनाते हैं। तो मैदे को जब सड़ाते हैं तो उसमें एक कोष के जो ईस्ट है वो क्या है? एक कोष की जीव है, उसमें एक जीवाणु यानी कीटाणु पड़ जाता है, तब जाके हमारी मैदा सड़ती, फिर उससे क्या बनती है? ब्रेड बनाई जाती है, जिसे सूक्ष्मजीव द्वारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा, यानी कि सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ये कुछ ही घंटों में वृद्धि करके मुकुलन, क्या कह रहे हैं? मुकुलन जनन करने लगते हैं। ठीक है। ईस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है, जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल क्या कह रहे हैं?
धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मातृ जनन कोशिका से अलग हो जाता है, ठीक है, और नई ईस्ट कोशिका बन जाता है। मुकुलन, यह क्रिया इतनी तेज होती है कि कई नवीन मुकुल अपनी जनन कोशिका से बिना अलग हुए ही एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। चित्र आपको 11.1 दिया हुआ है। क्या दिया है 11.1 में? ये दिया है कि सबसे पहले वो क्या थे, योग कोशिका, ठीक है, फिर वो क्या बना है, विकसित होता मुकुल, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो नवीन मुकुल, और फिर सबसे उसमें देखो बहुत सारे धीरे धीरे मुकुल श्रृंखला बन गई है, फिर ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक। अब दिया है खंडन। सेकंड हेडिंग क्या दी गई है, खंडन। देखेंगे खंडन क्या है। आपने तालाबों या जलाशयों में हरे रंग के तंतुओं के गुच्छे तैरते हुए देखा होगा, ठीक है, ये शैवाल होते हैं। इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। प्रत्येक खंड या टुकड़े से नए नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। ये था हमारा खंडन। ये आपको दिख रहे हैं ना, अलग अलग खंड से, इनसे ही ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। अगली तीसरी हेडिंग हमें क्या दी गई है, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण क्या होता है, देखेंगे। आपने अचार या भीगी हुई डबल रोटी में लगे हुए सफ़ेद रंग के फफूंद को देखा हो। काफ़ी दिन तक रखी रहती है तो उसमें फफूंदी लग जाती है ब्रेड में, देखा होगा, ठीक है। इसमें छोटे छोटे धागे जैसी रचना होती हैं, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं, जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं, जिसे बीजाणु कहते हैं, ठीक है। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों, पानी तथा भोजन आदि की कमी में, क्या कह रहे हैं, आदि की कमी में भी जीवित रहते हैं। जब जीवाणु हवा के द्वारा नम स्थानों पर गिरते हैं तो अंकुरित होकर नए कवक क्या बना लेते हैं, जो नए कवक यानी फफूंद को जन्म देते हैं, जैसे शैवाल, मांस और फंड आदि में भी बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। फोर्थ क्या दे रहे हैं, वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन यानी कि कायिका, ये क्या होता है, देखेंगे। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। शकरकंद, डहलिया या सतावार, ये क्या हैं, बिना बीज के पौधे हैं जिनको उगाया जाता है। कि जड़ों को जब मिट्टी में बोया जाता है तो उनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार आलू, अदरक, गन्ने के पौधे में भी वर्धी प्रजनन तने के द्वारा होता है। कुछ पौधों में पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। अजूबा और बिगोनिया में पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इनके पत्तियों के किनारे जब कलिकाएं होती हैं जो नए पौधे को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। ये वर्धी प्रजनन में उत्पन्न पौधे जनक पौधे के समान होते हैं तथा उनके गुणों को बनाए रखते हैं, ठीक है। अधिक पैदावार तथा उपयोगी, क्या कह रहे हैं, अधिक पैदावार तथा उपयोगी पौधों के गुणों को बनाए रखने के लिए वर्धी प्रजनन कराए जाते हैं। कृत्रिम विधियों से भी पौधों में वर्धी प्रजनन कराए जाते हैं। आरोपण, दाग, कलम लगाना और कलम लगाना कृत्रिम विधियां हैं। क्रियाकलाप 1 में दिया है, क्या दिया है, मनी प्लांट के टहनी से 20-30 सेंटीमीटर का कलम बना लें, ठीक। इस कलम को जल से भरें, पारदर्शी बोतल में डालकर छोड़ दें और प्रतिदिन परीक्षण करें कि उसमें क्या कुछ परिवर्तन होता है। उसके गांठों पर सफ़ेद तंतु जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। यह जड़ है, साथ ही पत्तियां विकसित होने लगती हैं और पौधे में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। क्रियाकलाप 2 में क्या कह रहे हैं, देखेंगे। एक आलू लेकर 2 या 3 टुकड़े में काट लें। ध्यान रहे कि उनकी पर्व संधि आँखें यानी कि क्षतिग्रस्त ना हो। अब इन टुकड़ों को मिट्टी में दबा दें और नियमित पानी डालते रहें।
8-10 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? 8-10 दिनों के बाद मिट्टी हटाकर उन टुकड़ों को निकालें और परीक्षण करें। इनमें आए परिवर्तन के बारे में शिक्षक एवं अपने साथियों में कक्षा में चर्चा करें। क्या देखते हैं? इसी तरह हल्दी, क्या कह रहे हैं? इसी तरह हल्दी, अदरक, गन्ना आदि पौधे उगाए जाते हैं। अपने नज़दीक के किसी किसान से गन्ने की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ठीक, अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है ये भी हम देखेंगे। लैंगिक जनन की क्रिया में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है। तो क्या कह रहे हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है? इसमें नर और मादा दोनों ही भाग लेते हैं। आप यह भी जानते हैं कि पुष्प के 4 प्रमुख बाह्य दल होते हैं। कौन कौन से? बाह्य दल, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर होते हैं। अधिकांश पौधों में, क्या कह रहे हैं? अधिकांश पौधों में पुंकेसर नर जनांग तथा स्त्रीकेसर मादा जनांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। इसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल, सरसों, मटर, सेम आदि कुछ पौधों में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। इन्हें एक लिंगी पुष्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प। जैसे पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू तथा खीरा आदि। एक सामान्य पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला है बाह्य दल, दूसरा है दल, तीसरा है पुंकेसर, चौथा है स्त्रीकेसर। ठीक है, तो अब हमें इनके पार्ट्स जो दिए गए हैं इनको भी अलग अलग करके बताया गया, यानी कि ये कैसे होते हैं और इनका काम क्या होता है ये भी आपको बताया गया।